ओके ओके। आपने हाँ, आपने सोचा कि यार देखता हूँ कि क्या स्टोरी है। देखता हूँ क्या स्टोरी होती है। मुझे हाँ, मुझे ये था कि मैं रोबिन भाई के साथ ये एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा, ताकि अच्छा जो अच्छा। दूसरे ट्रैवलर्स हैं हाँ, उनको थोड़ा हेल्प मिल जाए। उनको हेल्प मिल जाए। अलग बिठाए थे उन दोनों के पास। हम्म। तो उन दोनों को कर दिया डिपोर्ट। हम्म। बोल देते हैं कि फॉरेनर्स जो आते हैं शॉर्ट्स में आते हैं उनको कोई हाँ, नहीं रोकता, कोई नहीं और रोकता। हमारे जैसा शॉर्ट्स में चला जाए तो उसको रोक लेते उसको हैं। रोक लेते हैं। हाँ, फर्क है, ये थोड़ा सा है फर्क है डिफरेंस। तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मतलब सिंगापुर का वीज़ा जाना कैसे है, ट्रैवल, और इंडिया से कैसे कहाँ से जा सकते हैं सस्ते में, और सिंगापुर टू मलेशिया बाय लैंड बॉर्डर कैसे आप जा सकते हो, तो वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अभी सौरभ जी है मेरे साथ। सौरभ भाई वेलकम, कैसे हो? थैंक यू थैंक यू। और रोबिन भाई आप कैसे हो? हाँ बढ़िया बढ़िया। तो अभी रिसेंटली पहुँचे हो आप, हाँ, और अभी मलेशिया मलेशिया में हो, राइट? हाँ, मलेशिया में हूँ मैं अभी, अच्छा। सिंगापुर से तो मलेशिया है। दिल्ली से पूरा आपका ट्रैवल था चेन्नई, चेन्नई से फिर दिल्ली से। सिंगापुर। जी जी जी। अच्छा, तो पहले सबसे पहले बताइए कि सिंगापुर का वीज़ा कितने दिन में मिल गया था आपको? सिंगापुर का वीज़ा मेरा, मैंने एक एजेंट से अप्लाई करवाया था, 3-4 दिन में ही आ गया था। 3-4 दिन में आ गया था? तो उसके लिए क्या फ़्लाइट वगैरह दी थी आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं दिया था उसको। एक्चुअली डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे दिए थे उसको, मेरा जीएसटी फर्म है, ओके करंट अकाउंट है। ओके। सब डॉक्यूमेंट्स उसने लिए थे, जो यूएसए की फाइल में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वही डॉक्यूमेंट्स उसने सिंगापुर की फाइल में लिए मुझसे। अच्छा, आपसे वही लिए हैं। तो हाँ, वो बोला कि हाँ एक हाँ। गेजेटेड ऑफिसर का भी रिजेक्ट हो गया है, कह रहा है, तो मुझे सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, तो फिर तभी अच्छा। मैंने उससे सारे डॉक्यूमेंट दिए। ओके। तो जो टिकट आपने नहीं दी, मतलब कोई जैसे कि बुक करा लेते नहीं हैं, नहीं, कोई मैंने एजेंट बोलते हैं कि भाई मैंने टिकट उसको करानी कुछ नहीं दिया पड़ेगी। था, वो सब कुछ उसने खुद से किया था। ओके ओके ओके। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे क्या इंसिडेंट हुआ? दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं पहुंच गया था लगभग 2 से 3 घंटे पहले। इंडिगो की डोमेस्टिक फ़्लाइट थी एयरपोर्ट आपकी, राइट? पे इंडिगो की फ्लाइट थी मेरी। ओके। और 2 से 3 घंटे में क्यू में ही था। हम्म। जो मेरे से आगे वाले थे उनकी फ्लाइट भी सेम थी। हम्म। 3 बंदे थे वो दिल्ली से। ओके। उनका ओके करके, और मुझे बोला कि फ्लाइट पैक हो गई है, अब मैं आपको बोर्डिंग नहीं करने दे सकता। अच्छा। हम्म। आप लाइन में खड़े हो और सीधा आपको ये बोल दिया कि भाई अब आपको हाँ, जाने नहीं। मैंने उससे बोला कि मैं 2 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ। हम्म। वो और उसका मैनेजर, मतलब काफी रूड था उसका मैनेजर, तो बोला 2 घंटे कहाँ से हो गए, हम तो 1 घंटे में सारी क्यू क्लियर कर देते हैं। अच्छा। हम्म। तो बोल भाई फिर मैं कहाँ पे छोड़ दिया आपने? उसने बोला, मैंने बोला उसको, रिक्वेस्ट भी की, काइंडली प्लीज कंसीडर इन द सेम फ्लाइट, ये सब कुछ बोला उसको, मतलब वो काफी रूड था उनका मैनेजर भी, इंडिगो एयरलाइन का स्टाफ। इंडिगो का। ओके। तो ठीक ठीक। फिर वो मेरे को बोलता है चेक करके कि नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ लो तो आप। आप आपसे पीछे भी तो बंदे होंगे, आप जिस क्यू में। एक्चुअली क्या था इनका, ये एक ही काउंटर पे डोमेस्टिक इंटरनेशनल की जितनी भी फ्लाइट्स थी ना, अच्छा कोई अच्छा। 2 बजे है, कोई 3 बजे है, कोई 4 बजे है, अच्छा। क्योंकि वो सेम सारी फ्लाइट कनेक्ट करती हैं वो रात वाली फ्लाइट को, ओके जो सिंगापुर जाती है चेन्नई, ओके। चेन्नई से। अच्छा तो वो सारी फ्लाइट्स का चेक इन, वो बोर्डिंग वहीं से करवा रहे थे। अच्छा, सारी का दो बोर्डिंग वहीं बजे से। वाली का भी, 3 बजे वाली का भी, अच्छा 5 बजे वाली का भी, छह अच्छा बजे वाली का भी। अच्छा। सब एक ही में क्यू में घुसा रखे थे उन्होंने। तो इस करके वो इंटरनेशनल के लिए एक ही काउंटर ओपन था, अब एक बंदा क्या क्या करेगा उनका। सही बात है। तो अगर किसी की फ्लाइट मिस होती है तो उसका ब्लेम सारा कस्टमर के ऊपर मर कस्टमर देते के हैं वो। ऊपर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो मेरे फिर साथ भी यही तो किया आपके उन्होंने, साथ ही मैंने। हुआ कि आपके साथ मतलब एक आध बंदा और भी था जिनके साथ ये हुआ? हम्म, नहीं, मेरे साथ ही हुआ है बस। ओके। तो और फिर वैसे 2-3 बंदे और जिनकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स थी, हाँ कोई हाँ। भुवनेश्वर का था एक, उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। ओके ओके। तो फिर क्या बोले फिर फाइनली आपको आपको? बोले करे, वो अपने पीसी में चेक करके बोला कि नेक्स्ट फ्लाइट है 5 बजे की है, 5:15 बजे की, आप वो ले लो। अच्छा। तो फिर मैंने वहां पे जाके काउंटर पे बोला उसको, तो उसने मुझसे 4,000 रुपये चार्ज किए अच्छा वो कनेक्टिंग फ्लाइट कराने के लिए। पहले तो अच्छा बोल रहा था कि सारी फ्लाइट दोबारा से होगी, तो मैंने अच्छा। उससे कहा सारी दोबारा से क्यों होगी, आप मुझे 5 बजे वाले दो, मैं 7 बजे वहां पहुंच जाऊंगा, सात हाँ नहीं तो 8 बजे पहुंच जाऊंगा। हाँ। सही बात है। फ्लाइट तो मेरी 10 बजे है। हम्म। तो 2 घंटे के डिफरेंस में मैं चेंज कर लूंगा फ्लाइट वहां पे टर्मिनल। हम्म। तो फिर उसने बना दी मेरी वो चेन्नई तक की टिकट। बना दी। और तो मतलब हाँ, उन्होंने 4,000 फ्रेश रुपये फ्रेश इसके लिए बुकिंग चार्ज करी है फिर किए। उन्होंने 4,000 लेके? हाँ, एक मतलब डोमेस्टिक फ्लाइट दे दी बस मुझे। हाँ। आगे वाली तो सेम लेकिन पीएनआर लेकिन पे यार ये चली गई। गलत है वैसे तो। नहीं, गलत आपको तो है एक्स्ट्रा ही है। मैंने एक्स्ट्रा देना मैंने तो पड़ता। उनको बोला भी सही कि अगर आप कस्टमर को हेल्प नहीं कर सकते, एटलीस्ट उसको परेशान तो मत करो। हाँ सही बात बट कोई है। सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, वहाँ नहीं एयरलाइन को बिल्कुल। गलती मनवाना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है। बहुत बड़ा टास्क है।
हाँ आए दिन कुछ ना कुछ लफड़ा होता रहता है दिल्ली एयरपोर्ट हाँ, पे। कुछ ना कुछ डेली वहाँ पे एयरपोर्ट पे चलता ही रहता है। हम्म, ठीक है। तो चलो गुंडागर्दी थोड़ी ज्यादा मचा रखी है ज़्यादा हो इन्होंने। गई है, कुछ ज़्यादा हो गया हाँ वहाँ पे, तो फाइनली चलो आप चले गए वहाँ पे। और हाँ हाँ। उसके बाद फिर इमिग्रेशन तो आपका इधर चेन्नई में हुआ होगा, राइट? इमिग्रेशन चेन्नई में हुआ। तो स्मूथ था? हाँ स्मूथ था, उसने कुछ नहीं मुझसे पूछा कि सिंगापुर फर्स्ट टाइम जा रहे हो। हम्म यस कर दिया उसको। हम्म तो उसने पूछा पूछा कि आप पहले भी कहीं घूमने गए थे। हम्म हाँ तो एक मैं दो कंट्रीज गए हुआ हूँ, वियतनाम और थाईलैंड। हम्म तो मैंने उसे बता दिया था कि यस आई हैव ट्रैवल्ड टू दिस टू कंट्रीज। हम्म तो उसने पूछा क्या काम करते हो, मैंने उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे करके मेरा बिजनेस है। तो हम्म। उसने बोला ओके, स्टैम्प मारी और दे दिया, बोले जाओ। ओके। तो यार मुझे सिंगापुर। सिर्फ 15 मिनट लगे अच्छा। फ्लाइट लैंड होने के बाद टर्मिनल चेंज करने से इमिग्रेशन तक। सिर्फ 15 मिनट में? सिर्फ 15 मिनट। मैं मतलब काफी फास्ट था क्योंकि मुझे मेरी फ्लाइट ऑलरेडी चेन्नई मिस हो गई चेन्नई में थी वैसे भी इतना तो कोई वो क्राउडेड क्राउडेड नहीं है वो। क्राउडेड क्राउड नहीं है। बिल्कुल ही इजी है। दिल्ली जैसे मच्छी बाजार बना हुआ है ना हाँ एयरपोर्ट हाँ पर, हाँ। वैसा नहीं है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है दिल्ली में, तो बहुत हाँ ज़्यादा बुरा दिल्ली हाल बहुत बुरा हाल है। है। वहां पे इतना क्राउड नहीं था तो हम्म फ्रिक्वेंटली बंदे जा रहे थे, इमिग्रेशन हो रहा था, कोई ऐसी बात नहीं। ओके ओके। अच्छा। तो चलो अब वहाँ से चले गए, अब जब सिंगापुर इमिग्रेशन पे गए, लेकिन सिंगापुर में भी काफ़ी बंदे बताते हैं कि भाई वहाँ से डिपोर्ट कर देते हैं इंडियन को, राइट? आपका कैसा एक्सपीरियंस था? रिपोर्ट, मेरे सामने 3 बंदे थे, हम्म। वो तीनों इंडिया से दोस्त थे वो। अच्छा, दोस्त थे तो आपके? हाँ नहीं नहीं, मेरे दोस्त नहीं थे वैसे, वो तीनों अच्छा, दोस्त वैसे थे। दोस्त थे, ओके। हाँ। तो पहला बंदा उनमें से गया, उसके पास सिंगापुर का वीजा भी था, मलेशिया का वीजा भी था, हम्म। और बस की टिकट नहीं थी उनके पास। ओके। ठीक है। तो अब सबको ये रहता था कि टिकट मांगेंगे टिकट मांगेंगे। हाँ 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 हाँ। तो मैंने उनसे पूछ लिया था पहले, वो बोले हमारे पास तो टिकट है नहीं, हम बोल देंगे कि बस से जाएंगे हम। ओके ओके। वो ठीक है चलो, मैं भी देखूंगा बोल के, अगर मान गए तो। ओके। लेकिन मैंने पहले ही एक होल्ड की टिकट हम्म की हुई थी, हम्म। उसको मैंने होल्ड हटा के कंफर्म किया हुआ था। ओके। ठीक है। भाई अगर मांगेंगे तो ये हाँ दिखा हाँ दूंगा। हाँ, सही है। तो वो बंदा गया पहला उनका। हम्म उसने पूछा कि कितने दिन रहोगे, तो उसने बता दिया हम्म 3 दिन रहूंगा। हम्म उसके बाद उसने बोला मैं मलेशिया जाऊंगा। हम्म तो मलेशिया का वीजा पूछा, उसके पास मलेशिया का वीजा भी था, उसने दिखा दिया, उसको जाने दिया। हम्म उसके बाद उसके दोनों फ्रेंड्स गए। हम्म उसे इससे पूछ लिया था कि हम्म तुम अकेले हो या किसी के साथ, उसने बता दिया कि हम 3 बंदे हैं, एक मैं हूँ और 2 वो पीछे लाइन में खड़े हैं। ठीक है। ठीक है। तो जो दूसरे 2 बंदे थे ना, हाँ, वो दूसरे इमिग्रेशन वो ऑफिसर के दूसरे पास काउंटर चले पे गए। चले गए। लेकिन उन्होंने आपस में सिंगापुरियन लैंग्वेज में एक दूसरे को बता दिया। ओके। उसमें से दोनों बंदों में से इंग्लिश नहीं आती थी उनको दोनों अच्छा को। अच्छा अच्छा। तो उन दोनों को क्या किया, पहले तो एक को पकड़ के रूम में ले गए अलग, फिर दूसरे को रूम में ले गए पकड़ के अच्छा। अलग। ओके। फिर आया मेरा नंबर, मैंने सोचा लो भाई मुझे भी ऐसे ही करेंगे ये तो। अच्छा। तो मैं गया तो उसने मुझसे पूछा कि हम्म हाउ मेनी डेज इन सिंगापुर। हम्म तो मैंने उसे बोला ऑन 18th आई विल गो टू मलेशिया। हम्म। अच्छा, फिर उसने पूछा डू यू हैव मलेशियन वीजा। नो आई डोंट हैव, आई विल टेक द वीजा ऑन अराइवल। वीजा ऑन अराइवल। ठीक है। ओके सो आर यू ट्रैवलिंग अलोन। हाँ। यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन। हम्म ओके दैट्स गुड। बस इतना ही हुआ ना? बस इतना ही हुआ। मैं चला गया तो मैंने जाके उस बंदे से पूछा, मैं यार तुम्हारे बंदे तो अंदर बिठा लिए उन्होंने। अच्छा अच्छा। तो मैं भी उसके साथ 1 घंटा रुका रहा। ओके ओके। आपने हाँ आपने सोचा कि यार देखता हूँ कि क्या स्टोरी है। देखता हूँ क्या स्टोरी होती है। हाँ। मुझे मुझे ये था कि मैं रोबिन भाई के साथ ये एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा ताकि अच्छा जो अच्छा। दूसरे ट्रैवलर्स हैं हाँ, उनको थोड़ा हेल्प मिल जाए। उनको हेल्प मिल जाए। हाँ। चलिए, अच्छी बात है। अब जैसे मैं कभी जब भी मुझे जरूरत पड़ी है, मैंने आपको मैसेज किया इंस्टाग्राम किया, पे, तो बिल्कुल। आपने हमेशा मुझे हेल्प रिप्लाई। किया ही है वहाँ पे। ठीक है। इससे शायद किसी और को हेल्प हाँ मिल जी, हाँ जाए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो मैं वहाँ खड़ा रहा, तो उसमें से एक बंदा जो उसके बाद भी 2 बंदे और अलग बिठाए थे उन दोनों के बाद। हम्म। तो उन दोनों को कर दिया डिपोर्ट। हम्म लेकिन जो उसके दोस्त थे वो 1 घंटे के बाद आ गए हम्म एग्जिट करके। हम्म। तो उनसे पूछा तो उनमें से एक बंदा था वो थोड़ा तेज था। अच्छा। तो उसने वहाँ थोड़ा हल्ला मचा दिया कि आपने हमें यहाँ क्यों बिठा रखा है, हमारे हाँ पासपोर्ट क्यों ले गए हो। हाँ 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 हाँ। बट मैं तो इंग्लिश यहाँ नहीं आती थी टूरिस्ट उनको? आया। मतलब थोड़ी बहुत। ऐसे थोड़ा थोड़ी काउंट था, बहुत। उसे इंग्लिश हाँ बोल हाँ रहा था। हाँ हाँ हाँ। लेकिन तेज था वो थोड़ा, तेज था। ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल ठीक है। उसका अच्छा था। हाँ। तो क्या हुआ, वो कॉन्फिडेंस लेवल से उनसे पूछ रहा वेयर इज माई पासपोर्ट व्हाई वी आर हियर ये करके। हम्म। तो उसने क्या किया, उनको पूछ लिया कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। उसने हम्म। बोला टूरिस्ट टूरिस्ट, बस ऐसे ही टूरिस्ट टूरिस्ट। तो उसने ठीक है। पूछा कहाँ घूमोगे। हाँ
कहा कहाँ घूमोगे, वो उनको पता नहीं वी होगा। हैव, उसने फोन दिखाया, वी हैव गूगल, वी विल डू द गूगल। अच्छा। हाँ। तो अच्छा। वो इमिग्रेशन ऑफिसर बोला हाँ ओके, हाँ हाँ। और इसको अपने साथ रखना, जो दूसरा बंदा था जिसको इंग्लिश ओके बोलनी नहीं आती ओके। थी। भाई ओके। स्टार्टअप है, वो भी थोड़ा मैटर करता मैटर है। करता है, बहुत मैटर हाँ। करता है, थोड़ा नहीं वो बहुत अब मैटर करता है। अब हम लोग बोल देते हैं कि फॉरेनर्स जो आते हैं शॉर्ट्स में आते हैं उनको कोई हाँ, नहीं रोकता, कोई नहीं और रोकता, हमारे जैसा शॉर्ट्स में चला जाए तो उसको रोक लेते उसको हैं। रोक लेते हैं। हाँ, फर्क है, ये थोड़ा सा है फर्क है डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। हाँ, फॉरेनर्स का तो चल जाएगा, लेकिन हम्म अगर आप मतलब बीइंग इंडियन और हम्म पाकिस्तानी और श्रीलंकन अगर हो तो हम्म। आपका गेटअप मैटर करता है। करता है बिल्कुल। हाँ, भाई बॉडी लैंग्वेज आपकी मैटर करती है, आपका बॉडी कॉन्फिडेंस लैंग्वेज भी मैटर कॉन्फिडेंस लेवल करती है। मैटर करता है। ये हम्म। सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ये मानने मैं वाली बात है। इसलिए पूरा होमवर्क करके गया था मैं, हाँ ठीक है। अच्छा, क्योंकि मुझे ये था। वीडियो से आपको पूरी हेल्प मिली ना, हाँ भाई, कि हाँ हाँ कैसे हाँ, कैसे क्या होता मैं तो जब से मैंने मतलब ये ट्रैवल करना शुरू किया ना, है। तो ओके। ग्रुप में मैं आपको शुरू से ही फॉलो कर रहा हूँ। ओके 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 ओके। हर वीडियो देख रहा हूँ, अभी हाँ। भी मैं वीडियो ही देख रहा था आपकी। अच्छा अच्छा। जब आपसे बात हुई ना, ओके ओके। वो पाकिस्तान जाने हाँ वाली जी हाँ जी हाँ वीडियो जी हाँ जो जी। भी आई है ना 2 घंटे बिल्कुल पहले, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही देख रहा था अभी। तो ऐसे ही देखो, आप जैसे लोग काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, जो इन्फॉर्मेशन आप लोग शेयर करते हो ना भाई, वो कोई ये अलग अलग यूट्यूबर कोई स्टोरी नहीं बनाता है ना, कोई हाँ स्टोरी नहीं हाँ, बना सकता, इसमें आपका रियल एक्सपीरियंस होता है। और वो सबसे ऑथेंटिक यही होता है भाई, कोई स्टोरी नहीं होती इसमें, कोई कुछ नहीं होता है ना, तो इससे मुझे बढ़िया चीज़ कहीं मुझे मिलेगी नहीं। सबने ये बोला कि आपको टिकट चाहिए, आपको टिकट चाहिए, अच्छा। आपको टिकट चाहिए, हाँ रिटर्न टिकट मांगेंगे। हाँ हाँ। मुझसे उन्होंने रिटर्न टिकट भी नहीं मांगी कुछ रोशन नहीं भाई, मांगे, हाँ। कुछ भी नहीं मांगा कुछ उन्होंने। भी नहीं मांगा। बिल्कुल बिल्कुल। वही आपका तो तो मुश्किल से 1 मिनट लगा होगा आपको तो काउंटर पे। बस लाइन में 5 मिनट लगे और हाँ काउंटर पे काउंटर पे। मेरे को 30 सेकंड हाँ लगे। 30 सेकंड ही लगे, कोई ज़्यादा वो है, हाँ, इतना वो है नहीं। नहीं, 3 सवाल, 3 क्वेश्चन किए उन्होंने। हाँ 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 हाँ। तीन ठीक है। को 2-2 सेकंड के क्वेश्चन थे, बिल्कुल दो दो बिल्कुल सेकंड के आंसर थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो थर्टी भाई, सेकेंड्स में मैं चला गया। हाँ तो भाई देखो, जिसको भी सिंगापुर जाना तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसे इन्होंने किया। अच्छा भाई, आपकी फ़्लाइट की कॉस्ट कितनी आ गई होगी, वो दिल्ली से और वो। लाइट की कॉस्ट वैसे तो 11,000 आई थी, दस ओके हजार सात सौ कुछ थी, ओके। बट वो 4,000 लगाऊं तो 15,000 पकड़ के चलो 15,000, फिर आप। 15,000 हो गई वैसे। लेकिन 10-11 हजार में बारह टिकट मिल बारह बारह जाती तक है। लगा लो, 12 तक मिल जाती है आराम से। हाँ, 10 से 12 के बीच में टिकट मिल जाएगी ठीक है। आपको। ओके। और चलो, वीज़ा का भी आपका हो गया, फ्लाइट की भी हो गई, और अब आप मलेशिया आए हो बाई लैंड बॉर्डर, थोड़ा इसके बाय। बारे में भी बताओ भाई, ये कैसे कर सकते हैं बंदे। मैं बड़ा कंफ्यूज था हम्म। लैंड बॉर्डर के थ्रू, हम्म क्योंकि मैंने लैंड बॉर्डर कभी क्रॉस किया नहीं था। हम्म हम्म तो फर्स्ट टाइम मैं काफी लोगों से पूछा मैंने हम्म कि कैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ। हम्म। मतलब कहीं से कुछ हेल्प नहीं मिल पाई, आपने बोला था कि बस से ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एमआरटी से नीचे उतर के, हम्म। एक बस जाती है 182 नंबर शायद बस है, ठीक है मैं उससे चला गया, उसने मुझे चेक पॉइंट उतार दिया। ठीक है। तो चेक पॉइंट पे वहाँ ऑफिसर था, हम्म। उसने मुझे बताया कि वॉकिंग और साइकिलिंग जो है वो अलाउड नहीं है चेक अलाउड पॉइंट पे, नहीं है। ठीक है। तो आप वापस जाओ। हम्म उसने मुझे बस दिखाई कि ये येलो कलर की बस आती है एक वहां से, आप वो बस लेके हम्म। और बस से जाओ, बस आपको अंदर लेके जाएगी। ठीक है। बस अंदर लेकर जाएगी, अंदर जाकर आपका इमिग्रेशन होगा, हम्म। चेक चेकआउट वहां से आपको हाँ भेज देंगे बाहर। ठीक है। फिर वही बस आपको मलेशिया लेके जाएगी। वही बस में लेके जाएगी, तो फिर आपने ऐसे ही किया। मलेशिया, हाँ मैंने ऐसे ही किया। वो क्या है, एमआरटी स्टेशन पे नीचे उतरेंगे ना, हम्म तो अपोजिट एमआरटी स्टेशन है टुआस का, टुआस लिंक का, हम्म हम्म अपोजिट टुआस लिंक मेट्रो। हम्म। तो वहां पे जाओगे ना, वहां पे नीचे बंदा खड़ा होता है एक, वो अच्छा। टिकट देता है, $4.5 की टिकट मिलती है। ठीक है। वो कार्ड से पे करोगे या फिर आप कैश पे करोगे। हम्म। उसके बाद वो बस लेके जाएगी, आप वहां से इमिग्रेशन करवाओगे, फिर इमिग्रेशन से बाहर निकल के सेम बस आगे आपको खड़ी मिलेगी। उस बस में बैठ के फिर आप वो मलेशिया और सिंगापुर का जो फ्लाईओवर है वो क्रॉस करके मलेशिया जाओगे, और वहां पे इमिग्रेशन जहाँ होता है डायरेक्ट आपको वहीं उतारेगी उसी गेट पे। ओके। तो मलेशिया में वहाँ पे भी कुछ पूछते हैं खास। मेरा इमिग्रेशन बस नाम के लिए ही हुआ, क्योंकि अच्छा। मैंने वीजा ऑन अराइवल लिया था। हाँ हाँ। वो वीजा ऑन अराइवल का काउंटर जो है वो मेन इमिग्रेशन जो है उससे पीछे वाली बिल्डिंग में है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। जहाँ पे इमिग्रेशन होता है वहाँ वीजा ऑन अराइवल उससे नहीं पीछे मिलता, वाली में। उससे पीछे वाली बिल्डिंग में मिलता है। ठीक है। तो मैं तो वहाँ गया, उसने मुझसे पूछा होटल वाउचर, हाँ टिकट, हाँ बस इतना ही पूछा कितने दिन रहोगे, हाँ मैंने उसको बता दिया इतने दिन रहूंगा। हाँ हाँ हाँ। वीजा और उसने 200 रिंगिट दो ले सौ लिए, रिंगिट लगे। और वो कार्ड्स ही एक्सेप्ट करते हैं, कैश एक्सेप्ट नहीं करते वहाँ नहीं पे। करते, मैंने कहीं वीडियो बता दिया कि भाई कार्ड डेबिट देते हैं। कार्ड
आपके पास अगर डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है वही चलेगा, वही चलेगा। अदरवाइज और कुछ नहीं चलेगा वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल वीजा बिल्कुल। ऑन अराइवल आपको दे देंगे। हम्म और मुझे तो, मैं वहाँ 20 मिनट बैठा रहा हम्म 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 वीजा ऑन अराइवल काउंटर पे, शिफ्ट चेंज होनी थी उनकी। हम्म तो शिफ्ट चेंज हुई तो जो वीजा ऑफिसर आई वहाँ पे, हम्म उसने मुझसे सारे डॉक्यूमेंट लिए। मेरे पास बल्कि होटल वाउचर जो थे वो मेल पर थे, हम्म। इंटरनेट चल नहीं रहा था, तो मुझे हम्म। इंटरनेट भी हॉटस्पॉट उसी ने दे के कनेक्ट करवाया। अच्छा अच्छा। और सपोर्टिव मेल थे आईडी दी। मतलब। हाँ हाँ, स्पोर्टिव थे बिल्कुल। ओके ओके। उन्होंने मेल आईडी दी कि इस पे मेल कर दो, मैंने ठीक उन्हें है मेल कर दी। ठीक है। फिर 20 मिनट में और बैठा। ओके। वो पासपोर्ट लेके गाड़ी से गई, हाँ। मेरे डॉक्यूमेंट लेके, पता नहीं कहाँ गई थी। अच्छा। और 10 मिनट के बाद वापस आई। ओके 10 मिनट के बाद जब वो वापस आई तब मेरा वीजा भी लगा हुआ था उस पे, अच्छा अच्छा। और एंट्री की स्टैंप भी लगी हुई थी। ओके ओके ओके। तो उसने मुझे बोला कि आप कस्टम से उधर, जहाँ इमिग्रेशन वाले हाँ हाँ बैठे हैं हाँ उधर रास्ता है कस्टम में, हाँ हाँ। कस्टम चले जाओ और वहां से बाहर चले जाना। ठीक है। बट मुझे लगा कि मुझे शायद इमिग्रेशन के थ्रू जाना है। जब मैं इमिग्रेशन काउंटर पे गया दोबारा, हाँ हाँ मैंने उन्हें पासपोर्ट देखा, उसने देखा कि स्टैंप ऑलरेडी लगी हुई है, हाँ हाँ हाँ। तो उसने बोला जाओ। मैं हम्म। निकल के और कस्टम में चला गया फिर। ठीक है। इमिग्रेशन पे जाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हाँ हाँ। ऑलरेडी स्टैंप ऑलरेडी लगी स्टैम्प हुई लगी थी। थी। मेरा कुछ नहीं हुआ, इमिग्रेशन भी वो सब कुछ करवा के लेके आई और ये बोली ये लो, हम्म वेलकम टू मलेशिया। हम्म। ठीक है। और हाँ, होटल बुकिंग वगैरह आपकी क्या हॉस्टल बुक कर रखा था कि होटल था? हॉस्टल में, हॉस्टल। हॉस्टल था। तो हॉस्टल फिर। मैंने सारा बुक किया था। हाँ हाँ। और फर्स्ट डे का तो मैंने पेड, मतलब पेड तो सारा ही था, हम्म लेकिन जो बाकी आगे का था वो काफी कॉस्टली था। हम्म। तो अभी। मैंने क्या किया था, जिस जिस दिन मैं पहुंचा था कल, हम्म। कल तक वो रिफंडेबल था कैंसिल करने में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने वो कैंसिल कर दिया था ठीक है। और किससे आज बुक फिर किया से था? बुक बुकिंग कर डॉट दिया। कॉम से किया हो किसी और वेबसाइट से? अगोडा से किया था। अगोड़ा से किया था ठीक है। हाँ, और। वो booking.com के थ्रू ही करता है अगोडा भी। ठीक है ठीक है। ठीक। हाँ। तो जब आप बाहर गए तो फिर बस में बैठे फिर अपना आप यहाँ पे आ गए। राइट। बस एक्चुअली वहाँ दो तरह की बस मिलती है बाहर निकल के, हम्म एक वो येलो बस दोबारा मिलती है। हम्म अगर आपको वो लेके कहीं और जाना है तो वहाँ जा सकते हो। हम्म अदरवाइज जो भी बसें जा रही होती है ना वहाँ से, हम्म जिनकी बुक, रेड बस से हम लोग टिकट बुक करते हैं, वो हम्म सब उसी वहीं से जाती हैं। हम्म। आप किसी भी बस में किसी भी ड्राइवर को पूछ लो, हम्म। सीट खाली है तो बस में बैठ जाओ। ठीक है। मैंने 50 रिंगिट दिए थे उसको, ठीक है। और 50 रिंगिट उसने मुझे कुआलालंपुर उतार दिया। कोलालमपुर उतार दी कितना टाइम लगा? 5 to 6 आवर्स लगे। 5 to 6 आवर्स लगे। हाँ, बढ़िया। इतना तो लगता ही है। ठीक ठाक मतलब सस्ते में ही आ गया ऑलमोस्ट आपको ज़्यादा वो नहीं लगा। अगर मैं मतलब उससे बुक करता तो शायद 2000-2500 की पड़ती वो मुझे। हम्म। वो मुझे 1300 रुपये में मैं कुआलालंपुर आ गया। ठीक है। ठीक है। बजट ट्रैवलर को तो ऐसे ही ट्रैवल बिल्कुल करना बिल्कुल पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे पहले आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है? इससे पहले मैं वियतनाम गया हूँ एक बार, और थाईलैंड गया हूँ। ठीक है। 2 कंट्री। तो भाई देखो इन्होंने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया पूरी इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों को कि कैसे आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। दिल्ली से कैसे आना है सिंगापुर कैसे फिर मलेशिया कैसे आना लैंड बॉर्डर कितना खर्चा आया कैसा इनका इमिग्रेशन एक्सपीरियंस था सारी चीज़ें इन्होंने आपको बताई। होपफुली आप लोगों को हेल्प करेगी जिनको भी ट्रैवल करना है सिंगापुर और मलेशिया एक साथ। ठीक है। तो। एक एक बात रोबिन भाई मैं और हाँ जी बताना चाहूंगा। बताओ बताओ। अगर जैसे वीजा ऑन अराइवल है, हम्म। कुछ कंट्रीज जो है 30 डेज के लिए देती हैं, हाँ जैसे ये 14 डेज का है। थाईलैंड है, 30 डेज के लिए देती हैं। हाँ मलेशिया का थोड़ा सिस्टम अलग है। हाँ। ये 14 डेज के अगर लिए आप, देते हैं। नहीं नहीं, 14 डेज कंफर्म नहीं है। अच्छा। अच्छा वो हाँ अब, कई बार स्टंप लगा देते हैं कि भाई इतने दिन तक है आपका है ना हाँ हाँ, जिसके अकॉर्डिंग अब आपकी होटल जैसे, बुकिंग होती है। हाँ हाँ, जैसे होटल बुकिंग थी मेरी, 4 दिन की बुकिंग थी यहाँ। हम्म। तो उसने मुझे 5 ही दिन का वीजा दिया। 5 ही दिन का वीज़ा दिया हाँ वैसे वैसे 14 डेज है। कहने अगर को मैं फोर्टीन 15 डेज को है। आया ना, हम्म 15 को आया, हम्म। तो 19 को लास्ट डे है मेरा, 19 लास्ट के डे। बाद मैं यहाँ नहीं रुक सकता। तो और उनने। वीजा ऑन अराइवल वाली स्टैंप पे उन्होंने लिख भी दिया, नोट एक्सीडिंग फ्रॉम 5 डेज। हाँ तो लिख रखा है। वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल वैसे कहने को अगर 14 दिन कोई, होता है भाई लेकिन उन्होंने हाँ, मेंशन कर दिया कि इतने दिन में आपको निकलना अगर पड़ेगा कोई यहाँ से। सोचे कि मैं सिर्फ एंट्री लेके और वहाँ 14 दिन रह लूंगा, तो हाँ। होटल बुकिंग भी 14 दिन की ही दिखानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और सही बात। बाकी मुझसे कैश वैश कुछ नहीं पूछा, कोई कार्ड नहीं पूछा। हम्म। हालांकि मैं मतलब पूरा होमवर्क करके गया था, मेरे पास सब कुछ था, हम्म। बट पूछा मुझसे किसी ने पूछा कुछ कुछ नहीं। नहीं। वही है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना, हम्म। तो आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है ठीक है। कॉन्फिडेंस रखो और गेटअप ठीक रखो अपना, तो बिल्कुल कोई कुछ बिल्कुल। नहीं पूछेगा। बिल्कुल बिल्कुल उस टाइम दिखाना एक बार आप जिस पे लिखा है मेंशन कर रखा है उन्होंने कि भाई इतने दिन तक ही रहना है। ये भी एक मैं दिखाता हूँ। कई लोगों को ये चीज़ें नहीं पता है भाई। है ना हाँ, तो बिल्कुल ऐसी ऐसी बिल्कुल चीज़ें यहाँ पे पता चलेंगी आपको। ये देखिए। बिल्कुल। हाँ 15 मार्च। ये देखो, ये मेंशन किया हुआ है। हाँ
सही है, सही है। 5 डेज। बिल्कुल, 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 दिख रहा है, दिख रहा पेन है। से लिख देते हैं यहाँ हाँ, हाँ, फाइव हाँ, डेज हाँ, हाँ, हाँ। सही है, सही है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी अभी भी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई इसको शेयर करना और इन्फॉर्मेशन